वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर से बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर महीने से 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है हमारे चैनल पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में बताए जाते हैं। और उसके साथ 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो एग्जाम प्लान हम आपको बताते हैं वो भी हम अपने इसी चैनल पर बताते हैं। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं देखिए सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो हमारे पास टाइम बचा है वो अब कितने महीने का बचा है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे अपने टारगेट की, जो हमारा टारगेट है यानी हमें बोर्ड एग्जाम में कितना % अचीव करना है। तो स्टूडेंट, आज हम टारगेट की भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें सभी सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट में हम बात करेंगे एग्जाम प्लान की। स्टूडेंट, जो मैंने आपको एग्जाम प्लान आज बताया है वह एग्जाम प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट, वीडियो को आपको अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, हम बात करते हैं टाइम की। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो हमारा नवंबर महीना है वह अब खत्म होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा दिसंबर महीना स्टार्ट होगा। दिसंबर महीना में आप सभी को पता है कि 30-31 दिन इधर है। उसके बाद जनवरी महीने में आपके पास 30-31 दिन उधर हैं। तो स्टूडेंट, टोटल आपके पास 60 से 62 दिन का और समय बचा है। तो स्टूडेंट, आपको इन्हीं 60 दिनों में 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। तो स्टूडेंट देखिए, जनवरी के बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिकल भी देना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मानता हूं कि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है और इन्हीं 2 महीनों में आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी को करना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको आज वीडियो में यही बताऊंगा कि जो 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीनों में आपको किस एग्ज़ाम प्लान के साथ तैयारी करनी है। तो बस आपको वो एग्ज़ाम प्लान को ज़रूर देखना है। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करें। तो स्टूडेंट, अब हम देखिए बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा दूसरा पॉइंट है सेट योर गोल। ठीक स्टूडेंट, हमारा दूसरा पॉइंट है सेट योर गोल। अगर अभी तक आपने अपना टारगेट निश्चित नहीं किया है तो स्टूडेंट, आपको अपने टारगेट को निश्चित कर लेना है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। तो जितना भी आपका टारगेट है आप उसको सेट कर लीजिए, यानी अपने माइंड में उसको फिट कर लीजिए और उसी के हिसाब से अब आपको तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट, अगर आपका देखिए 60% का टारगेट है तो आपको देखिए उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप अपने माइंड में इतना सोच रहे हैं कि आपको 60% बोर्ड एग्जाम 2023 में लाना है, तो स्टूडेंट आपको उसी हिसाब से उसी के साथ आपको 60% के जितना लाने के लिए आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आप 70% सोच रहे हैं तो आपको उतना मेहनत करना होगा, यानी उतनी पढ़ाई करनी होगी। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। स्टूडेंट, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि 2023 बोर्ड परीक्षा में आपको 60% लाना है, 70 लाना है, 75 लाना है, 80 या 85 लाना है, 90 लाना है या फिर 95% लाना है। जो कुछ भी लाना स्टूडेंट, आपको अब अपना एक लक्ष्य सेट कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है क्लास 10th में, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। और स्टूडेंट, सबसे पहले जब देखिए सब्जेक्ट की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पेपर पैटर्न है वह चेंज हो चुका है। यानी आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में अब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको पता है कि क्लास 10th में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला देखिए आपका सब्जेक्ट होता है हिंदी। तो आपको देखिए हिंदी सब्जेक्ट को डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आपको हिंदी को समय देना है। ठीक है स्टूडेंट, उसी के साथ साथ आपको इंग्लिश को भी 1 से 2 घंटा समय देना है। सभी सब्जेक्ट स्टूडेंट आपको एक बार डेली खोलना है, यानी डेली एक बार उसको जरूर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश को ही पढ़ते रहिए, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाएंगे तो आपका बाकी का जो 5 सब्जेक्ट है
वह आपका छूट जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो अपना आप टारगेट सेट किए हैं आप उसके पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, डेली आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हिंदी को 1 घंटे पढ़ना है, उसी के साथ साथ इंग्लिश को भी 1 से 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत से लोगों का कमज़ोर होता है। उसके बाद आपको देखिए मैथ को तो आपको स्टूडेंट देखिए डेली जरूर खोलना है, क्योंकि ये अनिवार्य है। अगर आप मैथ को नहीं खोल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप मैथ का पेपर अगर गड़बड़ कर दिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ का जो पेपर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से करके आना है, क्योंकि मैथ का पेपर अगर आप अच्छे से करके आएंगे तो समझ लीजिए कि आपका परसेंटेज हाई आने वाला है। तो आपको मैथ को कभी नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो साइंस को भी आपको समय देना है, क्योंकि इसमें भी 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस की। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में भी हमारे 3 से 4 पार्ट हैं। तो आपको इसको भी पढ़ना है। तो सोशल साइंस को भी आपको छोड़ना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट सोशल साइंस को नहीं पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की। तो जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसमें देखिए आपका ड्राइंग भी हो सकता है, यानी आर्ट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर भी लिए होंगे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे संस्कृत भी लिए होंगे। तो आपको ये जो आपका देखिए 6वां सब्जेक्ट है, इसको आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना है, क्योंकि स्टूडेंट जो 6वां सब्जेक्ट होता है ये सबका सेम नहीं होता है, सभी लोग अपना चेंज करके लेते हैं। तो आपको अपने 6वें सब्जेक्ट को स्वयं से ध्यान देना है। अभी तक मैंने देखिए आपको जो भी बताया है, यानी आपको टाइम जो आपके पास बचा है स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वह टोटल स्टूडेंट 2 महीने का बचा है। उसके बाद जो आपका टारगेट है वो आपको अब सेट कर लेना है, और जो सब्जेक्ट है आपको सभी सब्जेक्ट का मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। हिंदी को 1 घंटे, इंग्लिश को 2, मैथ को 2, साइंस को 2, सोशल साइंस को 1, और जो आपका 6वां सब्जेक्ट है इसको आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो स्टूडेंट अभी तक देखिए मैंने जितना भी बताया है, अब देखिए मैं आपको लास्ट में जो बताने वाला हूँ यानी एग्ज़ाम प्लान, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एग्ज़ाम प्लान बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो स्टूडेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। और डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके आप सिद्धार्थ ट्यूटोरियल चैनल सर्च करके वहां पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वहां पे मैसेज करेंगे तो मैं वहां सबका रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं। तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। और स्टूडेंट अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दें, और इस जो हमारा चैनल है सिद्धार्थ ट्यूटोरियल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है हमारे चैनल पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, और एग्जाम प्लान भी आपको बीच बीच में बताए जाते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं एग्जाम प्लान की। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा सबसे पहला एग्जाम प्लान होने वाला है वो क्या है, सभी विषयों को आपको डेली पढ़ना है। क्या है स्टूडेंट, सभी विषय को डेली पढ़ें। जितने भी आपके टोटल आपके देखिए 6 सब्जेक्ट हैं, आपको अपने 6 सब्जेक्ट को स्टूडेंट डेली पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही लेके पढ़ रहे हैं और बाकी के आपके 5 सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको साथ में लेके चलना है। तो स्टूडेंट ये जो पहला पॉइंट है, यानी पहला जो हमारा प्लान है, आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है, यानी सभी विषयों को आपको डेली पढ़ना है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्लान की। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा दूसरा प्लान है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, दूसरा प्लान हमारा ये है, बुक से अब आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। आपने जो सीरीज यानी जो क्वेश्चन बैंक लिया है आपको अब उससे तैयारी करनी है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्योंकि अब आपके पास स्टूडेंट समय बहुत ही कम बचा है, यानी आपके पास टोटल 2 महीने का समय बचा है। अगर आप बुक से अब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आप सीरीज लिए हैं स्टूडेंट, आपको उस सीरीज से तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो बुक का जो आप बुक से जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट बुक से पढ़ रहे हैं आपको ये बुक वाला सिस्टम छोड़ देना है। अब आपको अपनी सीरीज को लेके पढ़ना है, और जो आपके स्कूल कोचिंग में नोट्स बनवाया गया होगा स्टूडेंट, आपको वो नोट्स लेके पढ़ना है, और बुक को आपको नहीं अभी ध्यान में रखना है। बस आपको क्वेश्चन बैंक और जो आपने नोट्स तैयार किया है, आपको इन्हीं दोनों के सहारे अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जो हमारा तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा प्लान है वो क्या है, अधिक से अधिक अब आपको स्टडी करना है स्टूडेंट। अब आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। तो अब आपको स्टूडेंट अधिक से अधिक क्या करना है, सिर्फ अपना समय स्टडी को देना है, क्योंकि अगर आप ये 2 महीना अगर आप स्टडी को दे दिए स्टूडेंट, तो आपका जितना भी टारगेट है 80, 90,
आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अब आपको स्टूडेंट बस एक काम करना है, सभी काम को छोड़ के बस आपको एक काम करना है। वो आपका काम क्या है? स्टडी। क्या काम है स्टूडेंट? आपका बस एक ही काम बचा है, स्टडी। उसके बाद देखिए आपका जो चौथा प्लान है हमारा आज का, वो क्या है? मोबाइल को केवल स्टडी के लिए यूज़ करना है। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट देखिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, यानी व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज़ों का अगर जो भी यूज़ करता है उसको बंद कर दीजिए। अगर आपको यूज़ करना है तो अपने मोबाइल को केवल स्टडी के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको अपने मोबाइल को केवल स्टडी के लिए ही यूज़ करना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है? मॉडल पेपर। आप सभी को पता होगा कि आपका मॉडल पेपर आने वाला है, क्योंकि आपका प्री बोर्ड जब होगा तो उससे पहले ही आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। तो आपको मॉडल पेपर और पिछले 10 साल के अनसॉल्व पेपर को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका अनसॉल्व पेपर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको अनसॉल्व पेपर को ज़रूर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये रहे आज के हमारे एग्ज़ाम प्लान। आज देखिए मैंने आपको 5 एग्जाम प्लान को बताया है। अगर इन आप पाँचों एग्जाम प्लान को रख के अपने दिमाग में बैठा के स्टडी करते हैं तो कोई भी आपको अपना टारगेट पाने से नहीं रोक सकता है। तो स्टूडेंट अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है हमारे चैनल पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बीच बीच में एग्जाम प्लान आपको बताए जाते हैं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।